बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमाल अहमद आपके साथ हूँ। फेसबुक और यूट्यूब पर आप मुझे देख रहे हैं। पाकिस्तान के प्रोमिनेंट सहाफ़ी, सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले सहाफ़ी इमरान रियाज खान 140 दिन की कैद काटने के बाद बाजियाब हुए। कहाँ पर थे कुछ मालूम नहीं। सियालकोट पुलिस ने उनको घर छोड़ा। 140 दिन के बाद वो सामने आए। फिर जो तस्वीर सामने आई, इंतहाई दिल दहला देने वाली थी, इंतहाई परेशान कुन थी, अफसोसनाक भी थी और वहशतनाक भी थी। एक शख्स जो कि इतना सेहतमंद था, 140 दिन में उसका क्या हाल हो गया कि वो एक ढांचे की शक्ल पेश कर रहा था। इमरान रियाज खान 40 साल का खूबरू जवान जो है 76 साल का बुजुर्ग लग रहा था, मगर कमजोर था, जिस्म कमजोर था, ढांचा नुमा उसका जिस्म हो चुका था, मगर आंखों में जो चमक थी और जो फिर उसके ये अल्फाज थे कि मैं जीत कर आया हूं, मैं अपनी बात पर कायम हूं, मैंने कोई डील नहीं की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। दो तारीखी जुमले इमरान रियाज खान के मुझे आपके सामने रखने हैं। 140 दिन की कैद काटने के बाद जो इमरान रियाज खान ने कहे हैं, ये बात जहन में रखिएगा। इमरान रियाज खान ने 140 दिन की कैद काटी, जो कैद इंतहाई मुश्किल है। इमरान रियाज खान खुद जो कहते हैं कि जब मैं वहां पर था तो मुझे लगा शायद मैं यहाँ पर 2 दिन भी ना गुजार सकूं, और फिर 140 दिन इमरान रियाज खान ने वहां पर गुजारे हैं। सहाफियों ने मुलाकात की। इकरारुल हसन को मैं यहाँ पर कोट कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि हमने वहां पर उनसे ये पूछा कि इमरान भाई, आपको सुनने में तो मसला नहीं है? जिस पर इमरान रियाज खान ने जवाब दिया अटकते हुए, हाँ, मगर मैं गलत बात नहीं सुन सकता। ये इमरान रियाज खान के अल्फाज थे। वो शख्स जिसने 140 दिन की कैद काटी है, वो कैद काटने के बाद भी यही कह रहा है कि हाँ, मैं गलत बात जो है वो नहीं सुन सकता। एक और इंपॉर्टेंट बात जो इमरान रियाज खान ने की, और वो कल की है, इस्लामाबाद के जो सहाफ़ी इमरान रियाज खान से मुलाकात करने गए थे, रजी ताहिर, कमर मेकन और दीगर सहाफ़ी, ये वो लोग हैं जो IRK की जो फाउंडेशन थी, जो इमरान भाई फलाही काम कर रहे थे, खासकर जो सैलाब हुआ है पूरे मुल्क में, और उसके बाद जो इमरान रियाज खान एक्टिव हुए, पूरे मुल्क में उनका चक्कर लगाया, पूरे मुल्क में सलाबत खान के पास हो गए, वहां पर राशन प्रोवाइड किया, घर प्रोवाइड किए, उनको छतें दी, आरजी टेंट प्रोवाइड किए। तो इनको इमरान रियाज खान ने क्या कहा है वो बताने से पहले इमरान रियाज खान ने यह भी कहा है कि वो अवाम की हमदर्दी नहीं हासिल करना चाहते। इस हालत में सामने आकर वो जैसे थे वैसे ही सामने आएंगे, वो जल्द सामने आएंगे और वो अवाम से बात भी करेंगे। अब कल इमरान रियाज खान से रजी ताहिर का एक जो डिजिटल मीडिया का ग्रुप है, उनकी मुलाकात हुई। तो फोटोग्राफर ने वहां पर ये कहा कि आंखें खुली रखना, फिर ना कहना कि आंखें बंद आई हैं। ये फोटो खींचने वाले शख्स ने वहां पर कहा जब एक ग्रुप फोटो हो रही थी। तो फिर इमरान रियाज खान ने क्या जवाब दिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 140 दिन की कैद काटने के बाद ये शख्स है जो ये कह रहा है कि जब फोटोग्राफर ने कहा ना कि आंखें खुली रखिएगा, फिर ना कहिएगा कि आंखें बंद आई हैं, तो इमरान भाई ने वहां पर ये कहा अटकते हुए, इनका यही तो मसला है, इनकी आंखें खुल गई हैं। ये इमरान रियाज खान के अल्फाज थे। 140 दिन की कैद काटी उस शख्स ने। अब जो सामने है तो ढांचा नुमा वो शख्स अब भी आंखों में चमक लिए फिरता है, और ये कहता है कि वो वापस आएगा। और फिर वो ये कहता है, और वो ये अब डंके की चोट पर कहता है कि हाँ, मैं गलत बात नहीं बर्दाश्त कर सकता। और फिर वो आगे ये भी कहता है कि इनका मसला ही ये है कि इनकी आंखें खुल गई हैं। इमरान रियाज खान को जो लोग जानते हैं, वो इस तरह कभी ना थे जिस तरह वो हैं। काफ़ी एनर्जेटिक थे, काफ़ी वोकल थे। अब तो ज़रा सा उनको मसला है बोलने में, मगर वो सेहतयाब हो जाएगा। और अच्छी बात यह है कि एक हफ्ते में इमरान भाई ने करीब 4.5 किलो का जो वेट है वो गेन किया है। उनका वजन बढ़ रहा है, सेहतमंद हो रहे हैं। और फिर वो ये कह चुके हैं, बारहा लोगों से कहते हैं कि मैं वापस आऊँगा, और मैं वैसे ही वापस आऊँगा, और मैं वैसे ही अपनी बात करूँगा, मैं वैसे ही अपनी जो बात है वो आवाम के सामने रखूँगा, और मैं वैसे ही आवाम की जो सवालात हैं, जो आवाम समझती है, आवाम की जो राय है, वो अवाम के हुकूक की, अवाम की राय की तर्जुमानी करूंगा। अमीर अब्बास साहब को इमरान रियाज खान मुलाकात हुई। अच्छा, एक और बात, इमरान भाई जो है वो अब खुद भी फ़ोन कर रहे हैं। मतीउल्लाह जान को फ़ोन किया, मज़हर अब्बास साहब को फ़ोन किया, एजाज़ सैयद को फ़ोन किया, और सब लोग परेशान हैं इमरान भाई की हालत से। वी होप कि हमारे सहाफ़ी स्टैंड लें। आपको इख्तिलाफ़ राय है, आप रखिए, मगर इख्तिलाफ़ राय में भी एहतराम रखिए, और किसी भी शख्स की इतनी बुरी हालत ना कीजिए कि बाद में आपको खुद अफ़सोस हो। वी होप एंड प्रे कि इख्तिलाफ़ की गुंजाइश होगी, इख्तिलाफ़ राय रखने की गुंजाइश होगी, और कम अज़ कम एहतराम ज़रूर होगा और इत्तेहाद ज़रूर होगा। और 2 अल्फ़ाज़ आखिर में फिर, मैं वापस आऊँगा, हाँ, मैं गलत बात नहीं बर्दाश्त कर सकता। इनका मसला ही ये है कि इनकी आँखें खुल गई हैं। ये शख्स 140 दिन की कैद काट कर आया, और अब ये उसके तारीखी जुमले हैं जो तारीख में अमर हो गए हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।